छोड़ो, जनरल बोलचाल की भाषा में, डेली लाइफ की भाषा में, बचपन से ही तुम्हारे दिमाग में स्पीड का एक इमेज सेट है। वो क्या है? क्या है स्पीड? मतलब तेज, हाउ फास्ट, कितना रफ्तार है आपके अंदर, कितना तेज भाग रहे हैं आपके अंदर, है ना। स्पीड का मतलब ये होता है। बट आप कितना तेज भाग रहे हैं वो इस बात की गारंटी है कि आप मंजिल पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? नहीं है सर। हम मान लो बहुत तेज भाग रहे हैं, बहुत तेज भाग रहे हैं, बहुत तेज भाग रहे हैं, लेकिन किधर भाग रहे हैं हमें नहीं पता। नो डायरेक्शन नोन। ऐसा नहीं कि डायरेक्शन नहीं है, कहीं तो भाग ही रहे होगे, लेकिन नो डायरेक्शन नोन। हमें डायरेक्शन पता ही नहीं, हमें डायरेक्शन नहीं गिवन है, हम बस भाग रहे हैं। स्पीड पता है मतलब हम भाग रहे हैं, तो क्या इस बात की गारंटी है कि आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे? नहीं। तो वही प्रॉब्लम होता है मेजॉरिटी बच्चों के साथ। होमो में आके कुछ भी बहुत ज्यादा गधों की तरह मेहनत करते हैं, लेकिन सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं। आपको स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क दोनों करना है, एक सही डायरेक्शन में, सही तरीके से। जब तक आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में मेहनत ना करें ना, तो कुछ भी पढ़ते रह जाए, सिलेक्शन नहीं होगा। नीट का एक पैटर्न है, नीट का एक तरीका है, नीट में सवाल पूछने का भी एक पैटर्न है। चाहे आप सवाल री नीट 2026 का देख लें या 2025 का देख लें, वो टफ सवाल सिलेबस के अंदर से बनाता है, सिलेबस के बाहर से नहीं बनाता। तो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि जो भी कोई चैप्टर चले, हालांकि फिजिक्स अभी शुरू हुआ है, अभी आपको फिजिक्स के 28 चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन आप दो चीजें शुरू से ही अपने साथ रखिए। ना तो मेरे पे भरोसा करो, ना किसी पे भरोसा करो, दो चीज अपने साथ रखो। एक एनसीईआरटी फिजिक्स का, और उसमें जो टॉपिक गिवन है, जो क्वेश्चन गिवन है। दूसरा एनटीए ने जो सिलेबस दिया है, और उसमें जो चीज है वो तो किसी भी कीमत पर छूटना नहीं चाहिए। तुम्हें यकीन नहीं होगा, लास्ट ईयर मैं एग्जाम के एक महीने पहले बच्चों से पूछा कितने लोगों के पास एनसीईआरटी और एनटीए का सिलेबस का कटआउट है, उसमें से 60% बच्चों के पास नहीं था। तो फिर तू कहां जा रहा है भाई? पढ़ाते समय तो कई ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है कि हम थोड़ा ऑफ टॉपिक भी समझाते हैं, क्योंकि कंसेप्ट समझाने के लिए जरूरत पड़ती है, लेकिन आपको तो स्टिक रहना एकदम। पूरी पीएचडी करनी है पहले सिलेबस पे, शायद आप समझेंगे धीरे धीरे टाइम के साथ। चलिए, तो डायरेक्शन का लगना जरूरी है। आप बिना डायरेक्शन के, बिना एक गाइडेंस के कहीं भी भागेंगे तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। डायरेक्शन का होना जरूरी है। डायरेक्शन मतलब दिशा, डायरेक्शन मतलब दिशा, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आप भाग रहे हैं। और स्पीड में जो स्पीड होता है उसी में ये डायरेक्शन चिपका देंगे तो वो क्या बन जाता है? वेलोसिटी बन जाता है ना। कौन है दिशा लेके चला रे बटुहिया, तो बटुहिया तो लेके चल दिया, लेकिन किधर लेके जा रहा था समझ नहीं आ रहा था। तो उसने पूछा कि वेलोसिटी बताओ। अब वेलोसिटी बताओ मतलब डायरेक्शन भी बताओ, कितना तेज भाग रहे हो और किधर भाग रहे हो दोनों बताओ, ये पूछने का था। तो उसने गाना बना दिया, कौन है दिशा लेके चला रे बटुहिया, मतलब वेलोसिटी बता रहे। तो जब भी मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो मैं बिना डायरेक्शन के बात नहीं कर सकता। डायरेक्शन उसमें इंपॉर्टेंट है। हाँ, कितना तेज भाग रहे हो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन डायरेक्शन के साथ बताओ कितना तेज भाग रहे हो। और सिर्फ मैं ये बताऊं कितना तेज भाग रहे हो तो सिर्फ स्पीड पता चलता है। समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया ही नहीं है?